भारत में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ये किला मध्य भारत की सबसे प्राचीन जगह में से एक है। ग्वालियर फोर्ट मध्य प्रदेश स्टेट के ग्वालियर शहर में एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे ग्वालियर का किला के नाम से भी जाना जाता है। इस किले की ऊंचाई 35 मीटर है। यह किला करीब 10वीं शताब्दी से अस्तित्व में है, लेकिन इस किले में जो किला परिसर है, उसके अंदर मिले शिलालेख और स्मारक इस बात का संकेत देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि यह किला 6वीं शताब्दी की शुरुआत में अस्तित्व में रहा हो। इस किले के इतिहास के अनुसार इसे विभिन्न शासकों द्वारा नियंत्रित किया गया है। ग्वालियर किले को इसकी बनावट के कारण किलों का रत्न भी कहा जाता है। यह किला भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में गोपांचल नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। यह सिर्फ ग्वालियर की नहीं बल्कि पूरे भारत की शान है, जो कि वर्तमान में एक ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ग्वालियर का किला भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण किले में से एक है। इस किले को बड़े ही रक्षात्मक तरीके से बनाया गया है। इस किले के दो मुख्य महल हैं, एक गुजरी महल और दूसरा मान मंदिर हैं। इन दोनों को मान सिंह तोमर शासनकाल 1486 से 1516 में बनवाया था। गुजरी महल को रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया था। दुनिया में शून्य का दूसरा सबसे पुराना रिकॉर्ड इस मंदिर में पाया गया है, जो इस किले के शीर्ष रास्ते पर मिलता है। इसके शिलालेख लगभग 1500 साल पुराने हैं। ग्वालियर किला किसने बनवाया था? इस किले का पहला भाग शुरुआती तोमर शासन में बनवाया गया था और दूसरा भाग, जिसका नाम गुर्जरी महल है, वो राजा मान सिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए बनाया गया था। अब यह संग्रहालय और महल है। एक रिसर्च में यह बताया गया है कि 727 ईस्वी में निर्मित किले के बारे में कहा गया था कि इस किले का हिस्ट्री ऑफ ग्वालियर फोर्ट पूर्व राज्य से जुड़ा हुआ है और इस पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया है। इसमें एक चतुर्भुज मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर को 875 ईस्वी में बनवाया गया था। इस मंदिर संबंध तेली के मंदिर से है। प्राप्त दस्तावेज की माने तो 15वीं शताब्दी से पहले ग्वालियर फोर्ट पर कछवाह, पाल वंश, प्रतिहार शासकों, तुर्क शासकों, तोमर शासकों जैसे राजवंशों का शासन किया था। ग्वालियर फोर्ट को बनने में कितना वक्त लगा, इसके कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं हैं। पर स्थानीय निवासियों के अनुसार इसे राजा सूरज सेन ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था। उन्होंने इसे ग्वालिपा नाम के साधु के नाम पर धन्यवाद के रूप में बनवाया। कहा जाता है कि साधु ने उन्हें एक तालाब का पवित्र जल पिलाकर कुष्ठ रोग से निजात दिलाई थी। साधु ने उन्हें पाल की उपाधि से नवाजा था और आशीर्वाद दिया था। जब तक वे इस उपाधि को अपने नाम के साथ लगाएंगे, तब तक ये किला उनके परिवार के नियंत्रण में रहेगा। सूरज सेन पाल के 83 उत्तराधिकारियों के पास इस किले का नियंत्रण रहा, पर 84वें वंशज के कारण इस किले को हार गए। ऐतिहासिक दस्तावेज और साक्ष्यों के अनुसार ये किला 10वीं शताब्दी में तो जरूर था, परंतु उसके पहले इसके अस्तित्व में होने के साक्ष्य नहीं हैं। परंतु किले के परिसर में बने नक्काशियों और ढांचों से इसके 6वीं शताब्दी में भी अस्तित्व में होने का इशारा मिलता है। इसका कारण यह है कि ग्वालियर फोर्ट में मिले कुछ दस्तावेजों में हुना वंश के राजा मिहिराकुला के द्वारा सूर्य मंदिर बनाए जाने का उल्लेख है। गुर्जरा प्रतिहरासिन ने 9वीं शताब्दी में किले के अंदर तेली का मंदिर का निर्माण कराया था। चंदेला वंश के दीवान कछापगट के पास 10वीं शताब्दी में इस किले का नियंत्रण था।
11वीं शताब्दी से ही मुस्लिम राजाओं ने किले पर हमला किया। महमूद गजनी ने 4 दिन के लिए किले को अपने कब्जे में ले लिया और 35 हाथियों के बदले में किले को वापस किया, ऐसा तबख्ती अकबरी में उल्लेख है। घुरिद वजीर कुतुब अल दिन ऐबक, जो कि बाद में दिल्ली सल्तनत का भी राजा बना, ने लंबी लड़ाई के बाद किले को जीत लिया। उसके बाद दिल्ली ने फिर ये किला हारा पर 1232 में इल्तुमिश ने दोबारा इस पर कब्जा किया। 1398 में यह किला तोमर राजपूत वंश के नियंत्रण में चला गया। तोमर राजा मान सिंह ने किले के अंदर खूबसूरत निर्माण कराए। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी ने 1505 में किले पर कब्जा करने की नियत से हमला किया, पर वो सफल नहीं हुआ। 1516 में सिकंदर लोधी के बेटे इब्राहिम लोधी ने दोबारा हमला किया। इस लड़ाई में मान सिंह तोमर अपनी जान गंवा बैठे और तोमर वंश ने 1 साल के संघर्ष के बाद हथियार डाल दिए। 10 सालों के बाद मुगल बादशाह बाबर ने दिल्ली सल्तनत से ये किला हथिया लिया, पर 1542 में मुगलों को शेर शाह सूरी से ये किला ग्वालियर फोर्ट हारना पड़ा। 1558 में बाबर के पोते अकबर ने वापस से किले को फतह किया। अकबर ने अपने राजनैतिक कैदियों के लिए इस किले को कारागार में बदल दिया। अकबर के चचेरे भाई कामरान को यही बंदी बनाकर रखा गया था और फिर उसे मौत की सजा दी गई थी। औरंगजेब के भाई मुराद और भातीजून सुलेमान एवं सफर शिको को भी इसी किले में मौत की सजा दी गई थी। ये सारी हत्याएं मन मंदिर महल में की गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गोहड़ के राणाओं के पास इस किले का नियंत्रण चला गया। मराठा राजा महाड़जी शिंदे सिंधिया ने गोहद राजा राणा छतर सिंह के हराकर इस किले पर कब्जा कर लिया, पर जल्द ही वे इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों हार गए। 3 अगस्त 1780 को कैप्टन पोफाम और ब्रूस के नेतृत्व में अर्धरात्रि छापामार युद्ध के द्वारा ब्रिटिशों ने ग्वालियर फोर्ट पर कब्जा कर लिया। 1780 में गवर्नर वारेन हास्टिंग्स ने गोहड़ राणा को किले के अधिकार वापस दिलाए। 4 साल बाद मराठाओं ने फिर से किले पर कब्जा कर लिया। इस बार अंग्रेजों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि गोहड़ राणा से उन्हें धोखा मिला था। दूसरे मराठा अंग्रेज युद्ध में दौलत राव सिंधिया इस किले को फिर हार गए। 1808 और 1844 के बीच इस किले का नियंत्रण कभी मराठाओं तो कभी अंग्रेजों के हाथ में आता जाता रहा। महाराजपुर के युद्ध के बाद जनवरी 1844 में यह किला अंग्रेजों ने मराठा सिंधिया वंश को अपना दीवान नियुक्त करके दे दिया। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर फोर्ट में स्थित तकरीबन 7000 सिपाहियों ने कंपनी राज के खिलाफ बगावत कर दी। इस वक्त भी वत्सल राजा जियाजी सिंधिया ने अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा बरकरार रखी। 1858 में अंग्रेजों ने इस किले पर फिर से कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने जियाजी को कुछ रियासतें दी, पर किले का कब्जा अपने पास ही रखा। 1886 में अंग्रेजों ने पूरे भारत पर नियंत्रण कर लिया और उनके लिए इस किले का कोई खास महत्व नहीं रहा, इसलिए उन्होंने इसे सिंधिया घराने को दे दिया। सिंधिया घराने ने भारत के आजाद होने तक 1947 इस किले पर राज किया और बहुत से निर्माण भी किए, जिसमें जय विलास महल भी शामिल है। किले को अच्छी देख रेख में रखा गया और इसमें बहुत से निर्माण भी किए गए, जैसे कि महल, मंदिर, पानी की टंकियां इत्यादि। इसमें मन मंदिर, गुजरी जहांगीर, शाहजहां जैसे कई महल हैं। यह किला 3 किलोमीटर के क्षेत्रफल में है और 35 फीट ऊंचा है। पहाड़ के किनारों से इसकी दीवारें बनाई गई है एवं इसे 6 मीनारों से जोड़ा गया है। इसमें 2 दरवाजे हैं, एक उत्तर पूर्व में और दूसरा दक्षिण पश्चिम में।
मुख्य द्वार का नाम हाथी पुल है एवं दूसरे द्वार का नाम बदालगढ़ द्वार है। मनमंदिर महल उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसे 15वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसका जीर्णोद्धार 1648 में किया गया। ग्वालियर का किला की संरचना। ग्वालियर फोर्ट में अच्छी तरह से बनाए हुए परिसर के साथ किले के परिसर में कई मंदिर, महल और पानी के टैंक शामिल हैं। यहाँ के महलों में मान मंदिर महल, गुजरी महल, जहांगीर महल, शाहजहां महल और करण महल शामिल हैं। यह किला 3 वर्ग किलोमीटर 1.1 वर्ग मील के क्षेत्र में स्थित है और इसके 2 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर पूर्व की ओर हाथी गेट, हाथी पुल है जिसमें एक लंबा रैंप है और दूसरा बादलगढ़ गेट पर है दक्षिण पश्चिम की ओर। मुख्य मंदिर पैलेस उत्तर पूर्व की ओर बैठता है। ग्वालियर का किला की मुख्य स्मारक फोर्ट ऑफ ग्वालियर। ग्वालियर फोर्ट में जैन मंदिर किले के अंदर अद्वितीय स्मारक बनाते हैं, जिसमें सिद्धचल गुफाएं और गोपाचल रॉककट जैन स्मारक 2 क्षेत्र हैं, जो मुगल आक्रमण के दौरान हजारों जैन तीर्थंकर मूर्तियों के साथ पूरा हुआ। तेली का मंदिर और सहस्त्रबाहु सासबहू का मंदिर यहाँ के 2 वास्तुशिल्प रूप से समृद्ध हिंदू मंदिर हैं। गुरुद्वारा बंदी छोर किले के परिसर के अंदर बना एक और पवित्र स्थान है और यह वह जगह थी जहां सिख गुरु हरगोबिंद साहिब को मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बंदी के रूप में रखा गया था। मंदिर पैलेस, गुजरी महल, 80 खंबा की बावली और सूरजकुंड परिसर में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण स्मारक हैं। टाइम्स सिद्धाचल जैन मंदिर की गुफाएं। सिद्धाचल जैन मंदिर की गुफाएं 7वीं से 15वीं शताब्दी में बनाई गई थीं। ग्वालियर फोर्ट के अंदर 11 जैन मंदिर हैं जो जैन तीर्थंकरों को समर्पित हैं। ग्वालियर फोर्ट हिस्ट्री इन हिंदी। ग्वालियर किला इतिहास हिंदी में। इसके दक्षिणी ओर तीर्थंकरों की नक्काशी के साथ चट्टान से काटे गए 21 मंदिर हैं। इन मंदिरों में टालस्ट आइडल, ऋषभनाथ या आदिनाथ की छवि है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। यह मंदिर 58 फीट 4 इंच 17.78 मीटर ऊंचा है। टाइम्स उर्वशी मंदिर। उर्वशी किले में एक मंदिर है जिसमें विभिन्न मुद्राओं में बैठे तीर्थंकरों की कई मूर्तियां हैं। पद्मासन की मुद्रा में जैन तीर्थंकरों की 24 मूर्तियां विराजमान हैं। 40 मूर्तियों का एक और समूह कयोटसारगा की स्थिति में बैठा है। दीवारों में खुदी हुई मूर्तियों की संख्या 840 है। उर्वशी मंदिर की सबसे बड़ी मूर्ति उर्वशी गेट के बाहर है, जो 58 फीट 4 इंच ऊंची है और इसके अलावा पत्थर की बावड़ी, पत्थर की टंकी में पद्मासन में 35 फीट ऊंची मूर्ति है। टाइम्स गोपाचल पर्वत ग्वालियर। ग्वालियर फोर्ट का प्रसिद्ध किला भी इसी पर्वत पर स्थित है। गोपाचल पर्वत पर लगभग 1500 मूर्तियां हैं। इनमें 6 इंच से लेकर 57 फीट की ऊंचाई तक के आकार की मूर्ति है। इन सभी मूर्तियों का निर्माण पहाड़ी चट्टानों को काटकर किया गया है। ये सभी मूर्ति देखने में बहुत ही कलात्मक हैं। इनमें से ज्यादातर मूर्तियों का निर्माण तोमर वंश के राजा डूंगर सिंह और कीर्ति सिंह 1341 से 1479 के काल में हुआ था। यहाँ पर एक भगवान पार्श्वनाथ की पद्मासन मुद्रा में बहुत ही सुंदर और चमत्कारी मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 42 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। ग्वालियर फोर्ट हिस्ट्री इन हिंदी। ग्वालियर किला इतिहास हिंदी में। ऐसा बताया जाता है कि 1527 में मुगल सम्राट बाबर ने किले पर कब्जा करने के बाद अपने सैनिकों को मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही उसके सैनिकों ने अंगूठे पर प्रहार किया तो एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने आक्रमणकारियों को भागने के लिए मजबूर कर दिया।
मुगलों के काल जिन मूर्तियों तोड़ दिया गया था, उन मूर्तियों के टूटे हुए टुकड़े यहाँ और किले में फैले हुए हैं। टाइम्स ग्वालियर किले में तेली का मंदिर। तेली का मंदिर का निर्माण प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ने करवाया था। यह तेली का मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर विष्णु, शिव और मातृका को समर्पित किया गया है। इस मंदिर को प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ने बनवाया था। यह किले का सबसे पुराना भाग है। इसमें दक्षिण और उत्तर भारतीय स्थापत्य शैली का मिश्रण है। इसकी आयताकार संरचना के अंदर स्तंभ है, जिसमें बिना खंभे वाला मंडप और शीर्ष पर दक्षिण भारतीय बैरल वॉल्टेड छत है। इसमें उत्तर भारतीय शैली में एक चिनाई वाली मीनार है। इस मीनार की ऊंचाई 25 मीटर 82 फीट है। इस मंदिर की बाहरी दीवारों में मूर्तियों को रखा गया था। बता दें कि तेली का मंदिर को तेल के आदमी का मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर पहले भगवान विष्णु का मंदिर था, जो कि बाद में भगवान शिव का मंदिर बन गया। इस मंदिर के अंदर देवी, सांपों, प्रेमी जोड़े और मनुष्य की मूर्तियां हैं। यह मंदिर पहले विष्णु का मंदिर था, लेकिन मुस्लिम आक्रमण के समय इसे नष्ट कर दिया गया था। बाद में इसे शिव मंदिर के रूप में फिर से बनाया गया। टाइम्स गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्मारक तेली का मंदिर करीब है। यह स्मारक भगवान विष्णु को समर्पित है, जो किले में सबसे ऊंचा है। इस स्तंभ में मुस्लिम और भारतीय दोनों ही वास्तुकला का मिश्रण है। तेली शब्द की उत्पत्ति हिंदू शब्द ताली से हुई है। यह पूजा के समय इस्तेमाल की जाने वाली घंटी है। टाइम्स सहस्त्र बाहु मंदिर। सासबहू मंदिर कच्छप घाट वंश द्वारा 1092 से 93 में बनाया गया था। यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। इसका आकार पिरामिड नुमा है, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। टाइम्स दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा ग्वालियर। यह सिखों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा गुरु हरगोबिंद सिंह की याद में वर्ष 1970 में बनाया गया था। गुरुद्वारा दाता बांदी छोर का निर्माण उस जगह पर किया गया था जहां सिखों 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब को गिरफ्तार किया गया था और 1609 में मुगल सम्राट जहांगीर ने 14 साल की उम्र में उनके पिता 5वें सिख गुरु अर्जन पर जुर्माना लगाया था, जिसका भुगतान सिखों और गुरु हरगोबिंद द्वारा किया गया था। जहांगीर ने गुरु गोबिंद साहिब को 2 साल तक कैद में रखा था। जब उन्हें कैद से मुक्त किया गया था तो उन्होंने अपने साथ बंधी बने 52 कैदियों को छोड़ने की प्रार्थना की। यह 52 कैदी हिंदू राजा थे। जहांगीर ने आदेश किया कि जो भी राजा गुरु का जामा पहनेगा उसे छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद गुरु का नाम दाता बांदी छोर पड़ गया। टाइम्स मान मंदिर महल ग्वालियर। मान मंदिर की कलात्मकता और कहानी यहां आने वाले पर्यटकों को बेहद लुभाती है। मान मंदिर महल तोमर वंश के राजा महाराजा मान सिंह ने 15वीं शताब्दी में अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। इसके बाद यह दिल्ली सल्तनत, राजपूतों, मुगल, मराठा, ब्रिटिश और सिंधिया के काल से होकर गुजरा है। यह मंदिर को एक प्रिंटेड पैलेस रूप में जाना जाता है, क्योंकि मान मंदिर पैलेस स्टाइलिश टाइलों के उपयोग किया गया है। इस मंदिर को पेटेंट हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें फूलों, पत्तियों, मनुष्यों और जानवरों के चित्र बने हुए हैं। जब आप इस महल के अंदर जाएंगे तो आपको एक गोल कारागृह मिलेगा। इस जगह औरंगजेब ने अपने भाई मुराद की हत्या की थी। इस महल में एक तालाब भी है जिसका नाम जौहर कुंड है। यहाँ पर राजपूतों के पत्नियां सती होती थी। टाइम्स जौहर कुंड ग्वालियर।
जौहर कुंड मान महल मंदिर के अंदर उपस्थित है। इस कुंड को लेकर एक अलग ही कहानी सामने आती है जो आपको इसके बारे और भी जानने के लिए मजबूर कर देगी। बता दें कि जौहर का अर्थ होता है आत्महत्या। जौहर कुंड वो जगह है जहां पर इल्तुतमिश के आक्रमण के समय राजपूतों की पत्नियों ने अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी थी। जब 1232 में ग्वालियर फोर्ट के राजा हार गए थे तो बहुत बड़ी संख्या में रानियों ने जौहर कुंड में अपने प्राण दे दिए थे। टाइम्स हाथी पोल गेट किले के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस गेट को राव रतन सिंह ने बनवाया था। यह गेट मैन मंदिर महल की ओर जाता है। यह 7 द्वारों की श्रृंखला का आखिरी द्वारा है। इसका नाम हाथी पोल गेट इसलिए रखा गया है कि इसमें 2 हाथी बिगुल बजाते हुए एक मेहराब बनाते हैं। यह गेट देखने में बेहद आकर्षक लगता है। टाइम्स कर्ण महल ग्वालियर फोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्मारक है। तोमर वंश के दूसरे राजा कीर्ति सिंह ने कर्ण महल का निर्माण करवाया था। राजा कीर्ति सिंह को कर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इस महल का नाम कर्ण महल रखा गया। टाइम्स विक्रम महल को विक्रम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि महाराजा मानसिंह के बड़े बेटे विक्रमादित्य सिंह ने इस मंदिर को बनवाया था। विक्रमादित्य सिंह शिव जी का भक्त था। मुगल काल समय इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद इसके विक्रम महल के सामने खुली जगह में फिर से स्थापित किया गया है। टाइम्स भीमसिंह राणा की छतरी। इस छतरी को गुबंद के आकर में गोहद राज्य के शासक भीम सिंह राणा 1707 से 1756 के स्मारक के रूप में बनाया गया था। इसका निर्माण उनके उत्तराधिकारी छत्र सिंह ने बनवाया था। बता दें कि जब मुगल सतप अली खान ने आत्मसमर्पण किया था तो 1740 में भीम सिंह ने ग्वालियर फोर्ट पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 1754 में भीम सिंह ने किले में एक स्मारक के रूप में भीमताल एक झील का निर्माण किया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी छत्र सिंह ने भीमताल के पास स्मारक छतरी का निर्माण कराया। ग्वालियर किले की कुछ रोचक तथ्य। मध्य प्रदेश में ग्वालियर फोर्ट जिले में स्थित यह किला 2 भागों में बंटा हुआ है। पहला भाग है गुजरी महल और दूसरा मन मंदिर। किले के पहले भाग गुजरी महल को रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया था। मन मंदिर में ही शून्य से जुड़े हुए सबसे पुराने दस्तावेज किले के ऊपर जाने वाले रास्ते के मंदिर में मिले थे, जो लगभग 1500 साल पुराने थे। इस किले को मुगल शासनकाल के दौरान एक जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। किला शाही लोगों के लिए राजनीतिक जेल था। देश के इतिहास में इस किले का बहुत महत्व रहा है। ग्वालियर किले को हिंद के किलों का मोती भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण लाल बलुए पत्थर से किया गया था, जो कि शहर की हर दिशा से दिखाई देता है। 8वीं शताब्दी में निर्मित इस किले की ऊंचाई 3 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैली हुई है और इसकी ऊंचाई 35 फीट है। इसकी दीवारें पहाड़ के किनारों से बनाई गई है एवं इसे 6 मीनारों से जोड़ा गया है। इसमें 2 दरवाजे हैं, एक उत्तर पूर्व में और दूसरा दक्षिण पश्चिम में। किले में अंदर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला ग्वालियर फोर्ट गेट, जिस पर केवल पैदल ही जाया जा सकता है, जबकि दूसरा रास्ता उरवाई गेट है, जिस पर आप गाड़ी के द्वारा भी जा सकते हैं। किले का मुख्य प्रवेश द्वार को हाथी पुल के नाम से भी जाना जाता है, जो सीधा मान मंदिर महल की ओर ले जाता है, एवं दूसरे द्वार का नाम बदालगढ़ द्वार है। ग्वालियर फोर्ट हिस्ट्री इन हिंदी। ग्वालियर किला इतिहास हिंदी में।
किले में कई ऐतिहासिक स्मारक, बुद्ध और जैन मंदिर, महल, गुजारी महल, मानसिंह महल, जहांगीर महल, करण महल, शाहजहां महल मौजूद हैं। इस किले में भीतर स्थित गुजारी महल को अब पुरातात्विक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें इतिहास से संबंधित दुर्लभ मूर्तियां रखी गई हैं। ये मूर्तियां यहीं के आसपास के इलाकों से प्राप्त हुई हैं। किले में अंदर आप तेली का मंदिर, 10वीं सदी में बना सहस्त्रबाहु मंदिर, भीम सिंह की छतरी और सिंधिया स्कूल आदि भी देखने का आनंद उठा सकते हैं। कोहिनूर हीरा, जो कि वर्तमान में ब्रिटेन में पाया जाता है, इस हीरे का अंतिम संरक्षक ग्वालियर फोर्ट का राजा था। यह हीरा भारत की गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। एक तामचीनी वृक्ष किले के परिसर के अंदर खड़ा है, जिसे अपने समय के महान संगीतकार तानसेन द्वारा लगाया गया था। ग्वालियर किले यात्रा का सबसे अच्छा समय ग्वालियर फोर्ट टाइमिंग्स। अगर आप ग्वालियर का किला घूमना चाहते हैं तो आप यहां किसी भी मौसम में आ सकते हैं, क्योंकि यह किला पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहता है। अगर मौसम के हिसाब से देखा जाए तो आप दिसंबर से लेकर फरवरी या मार्च तक यहां आ सकते हैं। इन महीनों में यहां सर्दियों का मौसम होता है। इस मौसम में ग्वालियर फोर्ट की सैर करना आपके लिए बेहद यादगार साबित हो सकता है। अप्रैल से मई में यहां गर्मियों का मौसम होता है, जिसके दौरान तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक हो जाता है। जुलाई से अक्टूबर तक यहां बारिश होती है, क्योंकि यह मध्य भारत के मानसून का मौसम है। यहां ज्यादातर पर्यटक अक्टूबर से मार्च तक आते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम इन्हीं महीनों में होता है। ग्वालियर किला कैसे पहुंचे? ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। यहां पर आप हवाई जहाज, ट्रेन और बस तीनों तरीके से पहुंच सकते हैं, जिसकी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। ग्वालियर किले हवाई जहाज से कैसे पहुंचे? ग्वालियर में हवाई अड्डा भी है, जो शहर के बीच से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से आपको कई स्थानीय टैक्सियां और बसें मिल जाती हैं। अगर आपको हवाई अड्डे पर जाना है तो आप टैक्सियों और बसों की सहायता से पहुंच सकते हैं। ग्वालियर से आपको दिल्ली, आगरा, इंदौर, भोपाल, मुंबई, जयपुर और वाराणसी के लिए फ्लाइट मिल जाएगी। ग्वालियर से लगभग 321 किलोमीटर दूर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह दूसरे देशों से ग्वालियर फोर्ट घूमने आने वाले यात्रियों के लिए सबसे अच्छा हवाई अड्डा है। ग्वालियर फोर्ट दिल्ली चेन्नई और दिल्ली मुंबई रेल लाइन का एक प्रमुख रेल जंक्शन है। यहां पर भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण शहरों और पर्यटन स्थलों से ट्रेन आती है। दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत से आने वाली ट्रेनें ग्वालियर शहर से होकर गुजरती और रुकती भी हैं। जो भी लोग ग्वालियर किला घूमने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें दिल्ली, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भरतपुर, मुंबई, जबलपुर, इंदौर, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, नागपुर, भोपाल आदि से सीधी ट्रेन मिल जाएगी। सड़क मार्ग से ग्वालियर किला कैसे पहुंचे? आगरा के पास का एक मुख्य पर्यटक स्थल होने के वजह से ग्वालियर फोर्ट की सड़क परिवहन बहुत अच्छी है। यहाँ की सड़कें काफी अच्छी है, जो आपको एक उत्तम और एक आरामदायक यात्रा का अनुभव कराएगी। ग्वालियर फोर्ट के लिए आपको निजी डीलक्स बस और राज्य की सरकारी बसों दोनों की सुविधा मिल जाएगी। ग्वालियर फोर्ट के पास कुछ खास पर्यटन स्थल हैं, जहां से आपको यहां के लिए डायरेक्ट बस मिल सकती है। इन पर्यटन स्थलों के नाम हैं नई दिल्ली 321 किलोमीटर, दतिया 75 किलोमीटर, आगरा 120 किलोमीटर, चंबल अभयारण्य 150 किलोमीटर, शिवपुरी 120 किलोमीटर,
ओरछा 150 किलोमीटर जैसे सड़क मार्ग से आसानी से जा सकते हैं। इंदौर 486 किलोमीटर और जयपुर 350 किलोमीटर। पर्यटन स्थान होने के साथ ही ग्वालियर फोर्ट एक मुख्य प्रशासनिक और सैन्य केंद्र भी है, इसलिए यह यहाँ के आसपास के शहरों और गांव से सड़क के माध्यम से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।